नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपकी हेल्प करेगा। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंशियंट टाइम्स वाज नोन एज धारगिरी। तो बोलते हैं कि प्राचीन काल में धारगिरी के नाम से किसको जो है वो जाना जाता था। देखो, प्राचीन काल में अगर हम बात करते हैं धारगिरी के नाम से, तो धारगिरी के नाम से नूरपुर को जो था वो जाना जाता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे हम नूरपुर का प्राचीन नाम जो है वो धमेरी भी जो है वो पढ़ते हैं, धमेरी भी जो है वो नूरपुर को कहा जाता था, परंतु धारगिरी भी जो था वो नूरपुर को कहा जाता था। नूरपुर की ही अगर बात हो रही है तो नूरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नूरपुर जो है वो एक प्राचीन रियासत है और इसकी स्थापना जो था वो की गई थी राजा जेठपाल के द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। नूरपुर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नूरपुर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नूरपुर के ऐसे कौन से शासक थे जो सबसे शक्तिशाली शासक जो है नूरपुर के कहे गए। वो राजा जगत सिंह जो था वो हुआ करते थे। जगत सिंह थे वो। जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान 1622 में जो था वो जहांगीर जो था वो अपनी पत्नी के साथ जो था वो नूरपुर आया था। तो नूरपुर को पहले धमेरी कहते थे। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, तो नूरजहां के नाम पर फिर नूरपुर का नाम जो था वो रख दिया गया था। नूरपुर के कौन से ऐसे राजा हुए जिन्होंने चंबा के राजा के साथ जो था वो बैटल ऑफ ढलोक का युद्ध जो था वो लड़ा था। तो ढलोक का युद्ध चंबा के राजा के साथ लड़ा गया था नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा। और जगत सिंह तो नूरपुर के राजा थे, चंबा के राजा उस टाइम जनार्दन हुआ करते थे। इस बैटल ऑफ ढलोक में जो था वो ये चंबा के राजा जनार्दन जो था वो मारे गए थे और ये लड़ाई लगभग 1623 में जो था वो हुई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ हमारे पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट हमारे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं जिनके प्राचीन नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हो गए, जैसे कि हमारा पूछते जाता है एग्जाम में कि ऊना को जो है वो पुराने किस नाम से जाना जाता है। तो ऊना को जसवंतून जो था वो पहले कहा जाता था। कुल्लू को बोल दिया जाता है कि कुल्लू को कुलूत जो था वो कहा जाता था। बिलासपुर को बोल देते हैं, बिलासपुर को ब्यासपुर कहा जाता था। भरमौर को जो है वो ब्रह्मपुर कहा जाता था और बैजनाथ को जो था वो किरग्राम कहा जाता था। कांगड़ा को त्रिगर्त हम पढ़ते हैं, नगरकोट हम पढ़ते हैं। ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट नाम हैं जो प्राचीन रियासतों के हुआ करते थे। 122 क्वेश्चन देखिए। 122 क्वेश्चन हम बोलते हैं व्हेन वाज गुलेर स्टेट एस्टेब्लाइज्ड बाय हरिचंद। तो बोलते हैं गुलेर स्टेट की स्थापना जो था वो हरिचंद के द्वारा कब की गई थी। कांगड़ा से ही गुलेर रियासत जो था वो बनी थी और हरिचंद के द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई थी। लगभग की बात थी 1405 की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1405 में जो था वो गुलेर रियासत की जो था वो स्थापना की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि गुलेर रियासत का नाम जो है वो कैसे पड़ा। इस रियासत का पुराना नाम ग्वालियर हुआ करता था। फिर कांगड़ा के एक राजा थे हरिचंद, जिनके द्वारा गुलेर रियासत की स्थापना 1405 में की गई और इस रियासत की राजधानी जो था वो हरिपुर में जो था वो बनाई गई थी। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि गुलेर के ऐसे कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे। तो रामचंद्र जो था वो गुलेर के ऐसे राजा थे जो अकबर के समकालीन थे। ऐसा पूछ लिया जाता है कि गुलेर के ही ऐसे कौन से शासक थे जिनको शाहजहां के द्वारा शेर अफगान की उपाधि जो था वो दी गई थी। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस रियासत के राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो ये मान सिंह थे। मान सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं कि कब इस रियासत की स्थापना हुई, क्या क्या जो है उस रियासत के बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वीरसेन फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो वीरसेन के द्वारा जो है वो इनमें से कौन सा स्टेट या कौन सी रियासत जो था जिसकी स्थापना जो था वो वीरसेन के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करते हैं वीरसेन के द्वारा किसकी स्थापना इनमें से की गई थी, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सुकेत की स्थापना जो था वो वीरसेन के द्वारा की गई थी। अच्छा, वीरसेन के द्वारा सुकेत की स्थापना की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि हम मंडी रियासत के बारे में भी पढ़ते हैं। तो मंडी जो है वो सुकेत की ही एक शाखा है। सुकेत से ही अलग होकर जो था वो मंडी रियासत बनी थी। परंतु और भी यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो सुकेत या फिर यहाँ से मंडी के बारे में बन सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन के द्वारा कब की गई थी। 765 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक शासक हुए जिनका नाम गरुड़ सेन था, जिनके द्वारा सुंदरनगर शहर की स्थापना की गई थी। गरुड़सेन के द्वारा सुंदरनगर की स्थापना की गई थी और सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ऐसे कौन से राजा थे जो सुकेत के अंतिम शासक हुए। तो लक्ष्मण सेन जो था वो सुकेत के अंतिम शासक जो था वो हुए।
क्वेश्चन ये भी बनता है कि पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन जो था वो सुकेत रियासत कब आ गई थी। तो 1921 की ये बात है जब ये जो था वो उसके अधीन आ गई थी। दूसरी ओर मंडी की भी हम बात कर रहे थे, तो मंडी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम मंडी की स्थापना की बात करते हैं तो मंडी रियासत जो है ना, मंडी रियासत की स्थापना जो है वो माना जाता है कि इसकी स्थापना बाहुसेन के द्वारा जो था वो 1000 ईस्वी में जो था वो की गई थी। और मंडी शहर की भी कई बार बात की जाती है। मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। अजबर सेन ने जो था वो मंडी शहर में जो था वो भूतनाथ मंदिर भी जो था वो बनवाया था। उनकी पत्नी सुल्ताना देवी थी जिनके द्वारा त्रिलोकीनाथ मंदिर जो था वो मंडी में बनवाया गया था। ये क्वेश्चन हम कल पढ़ रहे थे, कल हमने मिशन एलाइड में ये क्वेश्चन पढ़े हैं कि किसके द्वारा जो था वो भूतनाथ मंदिर बनवाया गया था। राजा अजबर सेन के द्वारा। सुल्ताना देवी के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था? त्रिलोकीनाथ मंदिर जो था वो उनके द्वारा बनाया गया था। बार बार बात होती है कि मंडी में जो है वो सॉल्ट की माइंस भी हैं, तो कहाँ पर हैं? गुम्मा और द्रंग में सॉल्ट की माइंस जो हैं वो हैं। राजा साहिब सेन हुआ करते थे मंडी के एक राजा, जो कि अकबर के समकालीन हुआ करते थे। तो राजा साहिब सेन के द्वारा गुम्मा और द्रंग की साल्टों को अपने अधीन जो था वो ले लिया गया था, पहले ये इनके अधीन नहीं होती थी। मंडी के ऐसे कौन से राजा थे जो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे? तो मंडी के राजा जो गुरु गोविंद सिंह के कम समकालीन थे वो थे सिद्ध सेन, उनका नाम भी ध्यान रखना है। मंडी के अंतिम शासक कौन थे? जोगिंदर सेन जो था वो मंडी रियासत के अंतिम शासक जो है वो हुए। टैट का ही एक पेपर था शायद, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि लॉर्ड मेयो के द्वारा मंडी की यात्रा कब की गई थी। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1871 में जो था वो मंडी की यात्रा की गई थी, वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग महाभारत टाइम कांगड़ा इज नोन एज। तो महाभारत टाइम में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? कांगड़ा को जो था वो त्रिगर्त भी कहा जाता था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगर बात महाभारत टाइम की ही की जा रही है तो महाभारत टाइम में ध्यान रखना है कि कांगड़ा के राजा सुशर्मा ने जो था वो कौरवों का पक्ष जो था वो लिया था, और इनके द्वारा जो था वो मत्स्य देश के राजा थे विराट, इन पर आक्रमण जो था वो किया गया था। कांगड़ा का अर्थ वैसे कान का गढ़ है। भगवान शिव ने जब जलंधर राक्षस को मारा था तो उसके कान जिस स्थान पर गिरे थे उसको जो था वो कांगड़ा कहा गया। और ये भी पता होना चाहिए आपको कांगड़ा के बारे में कि इसको अलग अलग नाम से भी जो है वो जाना जाता है। हम त्रिगर्त तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, नगरकोट भी जो है वो इसको कहा जाता है, नगरकोट कहा जाता है, और इसको भीमकोट भी कहते हैं, भीमनगर भी कह देते हैं। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग नाम जो है वो इसके हैं। अच्छा, कांगड़ा के ऊपर अलग अलग टाइम पर अलग अलग अटैक भी हुए, जैसे कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा अटैक किया गया था। उस टाइम कांगड़ा के राजा जगदीश चंद जो था वो हुआ करते थे। कांगड़ा के ऊपर जो था वो 1337 में भी जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अटैक किया गया था। कांगड़ा के ऊपर 1365 में भी जो था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अटैक किया गया था। तो ये कांगड़ा के ऊपर अलग अलग टाइम में अटैक हुए जहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि तैमूर लंग जो आया था, तैमूर लंग ने भी कांगड़ा के ऊपर जो था वो अटैक किया था। कांगड़ा के राजा उस टाइम मेघचंद जो था वो हुआ करते थे, परंतु वो शिवालिक क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ होती थी उन्हीं को लूट पाया था और फिर उसको वापस होना पड़ा था। कांगड़ा का जो एग्जैक्ट किला था वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया था। और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो उस टाइम राजा मेघचंद जो था वो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। अगर हम ऐसी रियासत की बात करते हैं जिसके द्वारा तैमूर लंग का साथ दिया गया था, तो हिंदूर के राजा हुआ करते थे। हिंदूर जिसको प्रेजेंट टाइम में हम नालागढ़ भी कहते हैं, नालागढ़ के राजा हुआ करते थे आलमचंद, जिनके द्वारा तैमूर लंग की सहायता जो था वो की गई थी। तैमूर लंग की सहायता उनके द्वारा इसलिए की गई थी, उनकी एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी थी, मतलब कि उनके ऊपर अटैक ना कर दे तैमूर लंग, कहीं उनकी रियासत को तहस नहस ना कर दे। तो उन्होंने उसके साथ ही हाथ मिला लिया और कहा कि हम बाकी रियासतों के ऊपर मिलकर आक्रमण करेंगे, परंतु कांगड़ा के ऊपर वो सक्सेसफुल जो है वो नहीं रह पाए, क्योंकि शिवालिक के जो प्लेन एरियाज थे वो तो उनके अधीन आ गए। कांगड़ा का किला भेदना इतना आसान नहीं था, तो उसको वो नहीं भेद पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश विच रिवर इज नोन एज कालिंदी। तो हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी को कालिंदी कहा जाता है। अब देखो, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यहाँ पर कुछ यमुना नदी के बारे में बेसिक देखेंगे तो यमुनोत्री इन गढ़वाल हिल्स में इसका ओरिजिन जो है वो होता है। यमुना की अलग अलग सहायक नदियाँ टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, जलाल, असनी, पत्सरी, मारकंडा है। शॉर्टेस्ट नदी तो हिमाचल प्रदेश में है ही है, ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खादर मांझी नामक स्थान पर, और हिमाचल की ईस्टर्न मोस्ट रिवर भी ये है। पत्सरी रिवर जो है वो राइज करती है खड़ा पत्थर से, और आपने ध्यान रखना है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को जो है ताजेवेला के समीप छोड़ देती है और हरियाणा में ये प्रवेश कर जाती है।
टॉन्स नदी जो है वो एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के बीच में। टॉन्स जो है वो यमुना को कालसी नामक स्थान पर ज्वाइन करती है। बाटा नदी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ओरिजिनेट होती है दराती रेंज से। कियारादून वैली आपने ध्यान रखना है कि गिरी और बाटा नदी के द्वारा सिंची जाती है। और 11 अगस्त 1997 को चिड़गांव विलेज है शिमला का, जो कि बाढ़ में बह गया था। ये बाढ़ आंध्रा नदी में आई थी। आंध्रा जो कि यमुना की एक सहायक नदी है, उसमें ये बाढ़ आई थी। अगर हम इसी तरह से देखते हैं कि एक नदी, एक लेक भी ऐसी है जो कि निकलती है यमुना की एक सहायक नदी से, तो आपने बताना है कि कौन सी ऐसी लेक है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और यमुना की एक सहायक नदी से जो है वो निकलती है। समझ गए होंगे क्वेश्चन अगर आपने हिमाचल जी की पढ़ी हुई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चंबा राज्य की स्थापना कब की गई थी। देखो यहाँ पर बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस रियासत की स्थापना किसने की थी, किस रियासत की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस रियासत की स्थापना जो था वो कब की गई थी। चंबा रियासत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि चंबा रियासत की स्थापना जो था बोलते हैं कि कब हुई थी इसकी स्थापना, इस रियासत की स्थापना जो था वो कब हुई। तो चंबा वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट तो है ही है हिमाचल प्रदेश का। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं कि किसके द्वारा और इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो चंबा रियासत की स्थापना जो था वो 550 ईस्वी में की गई थी और राजा मारू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो चंबा रियासत की स्थापना तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसके संस्थापक भी पढ़ते हैं, परंतु चंबा शहर भी, चंबा शहर की स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। चंबा शहर की स्थापना जो था वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो की गई थी। 920 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। राजा साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर जो था वो चंबा का नाम रखा था। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि राजा साहिल वर्मन के द्वारा चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया, चंद्रशेखर मंदिर बनवाया गया, चंद्रगुप्त मंदिर बनवाया गया, कामेश्वर मंदिर जो था वो बनाया गया था। पिछले कल हम पढ़ रहे थे राजा जसाटा वर्मन के बारे में। जसाटा वर्मन के जो शिलालेख हैं वो चुराह के लोह टिकरी में जो था वो मिलते हैं। गणेश वर्मन भी चंबा के एक ऐसे राजा हुए जिनके द्वारा सबसे पहले सिंह की उपाधि अपने नाम के साथ जो था वो लगाई गई थी। चंबा के राजा थे राज सिंह जिनका नाम था, जिनके द्वारा बड़े ही निपुण कलाकार, बड़े ही प्रसिद्ध कलाकारों को अपने रियासत में शरण दी गई थी, जैसे कि निक्का, रांझा, छंजू, हरकू, इनको जो था वो अपनी रियासत में शरण दी गई थी। चंबा के राजा थे चतर सिंह जिनके द्वारा औरंगजेब के आदेश को जो था वो इनकार दिया गया था। औरंगजेब ने आदेश दिया था इनको कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं यहाँ पर उनको नष्ट कर दो, पर इनको मानने से जो था वो राजा चतर सिंह ने इनकार कर दिया था। चंबा के राजा थे उमेद सिंह जिनके द्वारा चंबा में रंग महल की नींव जो था वो रखी गई थी। चंबा के ऐसे राजा भी आपने ध्यान रखने हैं जिनके द्वारा भूरी सिंह म्यूजियम बनाया गया। ये भूरी सिंह म्यूजियम राजा भूरी सिंह के द्वारा ही बनवाया गया था, 1908 में बनवाया गया था। और चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा जो था पहले विश्व युद्ध में जो था जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, यहाँ पर जो था ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की गई थी। और इनके द्वारा चंबा में एक बिजली घर का निर्माण भी करवाया गया। 1910 में ये निर्माण करवाया गया था जहाँ से चंबा शहर को बिजली जाती है। चंबा रियासत के जो अंतिम शासक हुए वो राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा रियासत के अंतिम शासक जो था वो हुए थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मोहम्मद गजनी इन्वेड कांगड़ा इन व्हाट ईयर। तो बोलते हैं मोहम्मद गजनी के द्वारा कांगड़ा को कब इन्वेड किया गया था। ऑब्वियसली अभी हम स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे मोहम्मद गजनी के बारे में कि इसने जो था वो कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था। और कांगड़ा के ऊपर जब अटैक किया गया था तो जगदीश सिंह जो था वो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। ये 1009 CE की बात है, ईस्वी पूर्व की बात है, 1009 ईस्वी पूर्व की। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। बड़ा ही आसान क्वेश्चन परंतु फिर भी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि बिलासपुर शहर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो आपको याद हो गया होगा अब तक कि हिमाचल में 4 ही रियासतें हुआ करती थी। 5वें नंबर की रियासत ये बिलासपुर जो था वो बनी थी। और ये 5वें नंबर की रियासत जो था वो 1954 में बनी थी। जुलाई महीना था, 1954 ईयर था जब ये रियासत बनी थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का जिला जो था वो किन्नौर बना था। और कौन से ईयर की ये बात रही थी तो 1960 की ये बात है कि किन्नौर जो है वो 6 नंबर का जिला जो है वो बनता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लें, हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने जिले आते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए, 12 जिले आते हैं। परंतु क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन पूछ लेगा, थोड़ा सा टफ कर देगा, हल्का सा टफ करेगा कि कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। आपका आंसर फिर हो जाएगा कि अरे आसान सा क्वेश्चन है, 68 जो है वो आती हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे,
बोल देंगे कि शिमला जिले में जो है वो कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो शिमला जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांगड़ा के बाद दूसरे नंबर पर मंडी आता है, 10 विधानसभा की सीट्स आती हैं। तीसरे नंबर पर शिमला आता है, 8 विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। सबसे कम विधानसभा की सीट्स लाहौल स्पीति और किन्नौर में आती है, यहाँ पर एक एक विधानसभा की सीट जो है वो आती है, ये भी ध्यान रखना है। अब इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो विधानसभा के अध्यक्ष सबसे पहले पूछ ले जाएंगे। जयवंत राम जो था वो सबसे पहले अध्यक्ष जो था वो विधानसभा के बने थे। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भी सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो था वो कब बनी थी। विद्या स्टोक्स जो था वो सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो था वो विधानसभा की बनी थी, वो भी ध्यान रखना है। और इसी तरह लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में जो है वो 3 सीटें हैं। ये सारे ही आसान क्वेश्चन हैं, बस ऐसा है कि रिवीजन हो जाता है टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ईस्ट वाइल पंजाब गवर्नमेंट हेडक्वार्टर वाज इन शिमला टिल व्हेन। तो बोलते हैं कि पूर्वी पंजाबी सरकार का मुख्यालय जो था वो शिमला में हुआ करता था, परंतु कब तक ये यहाँ पर था। अगर हम पूर्वी पंजाबी सरकार की बात करते हैं तो 1966 तक जो था वो उसका हेडक्वार्टर शिमला में ही हुआ करता था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1966 तक इनका हेडक्वार्टर जो था वो शिमला में ही हुआ करता था। उसके बाद इनके द्वारा शिफ्ट किया गया था। इनका जो हाई कोर्ट था वो भी शिमला में ही हुआ करता था, उसको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया। पहले तो पीटरऑफ में इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था, फिर हाई कोर्ट हुआ करता था। हाई कोर्ट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और उसको चंडीगढ़ में बनाया गया। तो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट अभी चंडीगढ़ में आता है। और हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर आता है, तो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो शिमला में आता है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और आपको पंजाब सरकार का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर होता था, वो भी शिमला में ही होता था। 1966 तक ये शिमला में ही रहा, उसके बाद इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। शिमला के बारे में भी हम अद्भुत क्वेश्चन जो है वो जानते रहते हैं, परंतु शिमला की कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं जो कम रिवाइज होती हैं। जैसे कि जब 1966 की जब बात हो ही रही है तो 1 नवंबर 1966 को जो था वो क्या हुआ था, शिमला शहर जो हुआ करता था, शिमला शहर के साथ संजौली लगता है वो हो गया, थोड़ी सी दूर कांढा घाट लगता है। इन 3 चीज़ों को शिमला शहर, संजौली और कांढा घाट को 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश में नहीं होते थे, परंतु 1966 में इनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। अब उस टाइम महासू जिला जो था वो हुआ करता था, महासू जिला हुआ करता था। तो अब आप तो देखते हैं कि अभी शिमला जिला होता है, पहले महासू जिला हुआ करता था। 1972 में महासू जिले का तोड़ दिया गया, इसका फिर से जो है वो गठन किया गया। अब जब फिर से गठन किया गया तो शिमला और सोलन जिला जो है वो अलग अलग जिले बनाए गए। तो कुछ एक शिमला जिले में क्षेत्र आते हैं, कुछ एक जो है वो सोलन जिले में अभी एक क्षेत्र जो है वो आते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन डिड पार्लियामेंट पास्ड हिमाचल स्टेट एक्ट। तो बोलते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा हिमाचल स्टेट एक्ट को जो था वो कब पारित किया गया था। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, परंतु इसकी पूरी प्रोसेस भी तो फॉलो हुई होगी। तो इसकी पूरी प्रोसेस फॉलो इस तरह से हुई थी कि दिसंबर महीने में जो था वो 1970 को 18 दिसंबर 1970 को जो था, अब वो भारत की जो संसद थी वहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य कानून को जो था वो पारित कर दिया गया था। और फिर जो है वो 25 जनवरी 1971 को ये जो है वो कहा जाता है कि भारत का जो है वो 18वें नंबर का जो है वो एक राज्य बनाया जाता है और उसका नाम हिमाचल जो है वो हम रखते हैं। इस तरह से हुआ था। उससे पहले जनवरी 1968 में क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एकमत होकर ये प्रस्ताव जो था वो पारित किया था। और इस प्रस्ताव को मैं ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इससे पहले 1956 की ये बात है, 1956 में हिमाचल प्रदेश को जो था वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना दिया गया था। तो 1956 से 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। बीच में भारत आज़ाद हो गया था, भारत के कुछ स्टेट्स अलग हो गए थे, परंतु आज़ादी के बाद भी जो है वो इस बात को लेकर जो है वो स्ट्रगल चलता रहा कि हमें जो है वो अलग राज्य चाहिए। कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे उनको पूर्ण राज्य बनाया गया, कुछ स्टेट ऐसे थे जो बहुत बड़े थे उनको तोड़ा गया, अलग अलग स्टेट जो था वो बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द्राविड़ा मुनित्रु कड़गम एस्टेब्लाइज। तो बोलते हैं द्रविड़ मुनित्र कड़गम की स्थापना कब हुई थी। तो द्रविड़ मुनित्र कड़गम की स्थापना जो था वो कब हुई थी, 1949 में हुई थी। अच्छा, ये क्या है, ये जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप डीएमके जो है वो कहते हैं। डीएमके ये पॉलिटिकल पार्टी है जिसको द्रविड़ मुनित्र कड़गम कहते हैं, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। वैसे ही हमें अलग अलग पार्टियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1885 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी।
क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो डीएमके पार्टी है ये कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है। तो तमिलनाडु बेस्ड ये पॉलिटिकल पार्टी एक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई। आगे बोलते हैं कि कॉमकॉन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो बोलते हैं कॉमकॉन जो है वो किस देश से संबंध रखता है। अगर हम कॉमकॉन की बात करते हैं कि ये कौन से देश से संबंध रखता है, तो ये ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन से संबंध रखता है। इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि कॉमकॉन है क्या। कॉमकॉन का पूरा नाम है काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। अब ये जो काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था? सोवियत यूनियन के द्वारा तो ये बनाया गया था। 1949 से 1991 तक ये काम करता है। इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि सोवियत यूनियन के द्वारा इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो सोवियत यूनियन था वो ये चाहता था कि वो अपना प्रभाव, वो अपना जो लॉयल्टी है वो बनाए रखे जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर, और उसके जो भी कुछ छोटे छोटे देश आते हैं वहाँ पर अपना प्रभाव बनाए रखे। इसलिए जो था वो इसको बनाया गया था। मुख्य रूप से इसका नाम ही बता रहा है काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो ये इकोनॉमिक वे में भी जो था वो असिस्टेंस करता था। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिलता है, ब्रिक्स हमें देखने को मिल जाता है, हमें सार्क देखने को मिल जाता है, बीमस्टेक हमें देखने को मिल जाता है। उस तरह से ही ये कॉमकॉन जो था वो सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था। इस तरह से ये काम करता था और 1949 से 1991 तक ये काम करता था। सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर भी कहते हैं, वो कोलैप्स भी हो गया, उसको ख़त्म कर दिया गया 1991 में जो था वो फिर वो कोलैप्स हो गया था। और 1949 से 1991 तक ही ये कॉमकॉन काम करता रहा। 1991 में सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो था वो कोलैप्स हो गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन विच ईयर यूएसएसआर कोलैप्स्ड। तो वो 1991 में कोलैप्स हुआ था। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पुट ऑन एंड टू द प्राइवे पर्स। तो बोलते हैं कि कौन सा संवैधानिक संशोधन ऐसा है जिसने प्रीवी पर्स को जो था समाप्त किया था। प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो था वो प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। डोंट टेक इट इजी कि ये क्वेश्चन टैट में पूछा गया है या फिर टैट के लिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। यही क्वेश्चन एचएएस में भी जो है वो पूछा जा चुका है। तो प्रीवी कॉन्स्टिट्यूशन को 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो क्या कर दिया गया था, इसको एंड कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को जो था वो फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये आपने ध्यान रखना है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु प्रपोज्ड एंड एम्फेसाइज्ड नॉन कांग्रेसिज्म। तो बोलते हैं कि गैर कांग्रेसवाद का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था और उसके ऊपर जोर भी दिया गया था। तो गैर कांग्रेसवाद का ये जो प्रस्ताव रखा गया था ये किसके द्वारा रखा गया था? ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने जो है वो नॉन कांग्रेसिज्म का जो है वो प्रस्ताव जो था वो रखा था। अगर राम मनोहर लोहिया की बात हो रही है तो आपके माइंड में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जो था वो की गई थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और इसकी स्थापना करने वालों में जो है वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे कि जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, राम मनोहर लोहिया जो था वो इसमें हुआ करते थे, आचार्य नरेंद्र देव जो था वो यहाँ पर जो था वो हुआ करते थे। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व होता है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा ही जो था वो एक जर्नल भी निकाला गया था जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट ही जो था वो कहते थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट नामक ये जर्नल जो था वो किसके द्वारा निकाला गया था, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा ही निकाला गया था। अच्छा, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो था वो कब जो था वो फांसी दी गई थी, कब इनको फांसी की सजा दी गई थी, वो आप कमेंट करके बताएंगे। आगे क्या बोलते हैं व्हेन वाज अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पुट इनटू द एक्शन। तो बोलते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1 नवंबर 1956 को जो था वो लागू किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो 1 नवंबर 1956 को हुआ करता है। 1 नवंबर 1956 को जो था वो 14 नए स्टेट बनाए गए थे। 14 स्टेट जो था वो बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बनाए गए थे। ये हमने टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस कर रखा है, जो हमने पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई थी और एलाइड के लिए टेस्ट सीरीज चलाई थी। जो 6
केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उसमें जो था वो एक तो हिमाचल प्रदेश जो था वो हुआ करता था, जो हम पढ़ते हैं कि 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश के अलावा दिल्ली जो था ये भी केंद्र शासित प्रदेश बना था। अंडमान निकोबार बना था। एक लक्षद्वीप मिनी क्वाय जो था आइलैंड था वो बना था। मणिपुर को जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बनाया गया था। और इसके अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 14 जो था वो अलग अलग स्टेट्स बनाए गए थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये बनाए गए। और उसके बाद फिर अलग अलग लेवल पर जो था वो स्टेट बने थे। हिमाचल जैसे हमने देखा है कि बाद में चलकर बना था, वैसे ही अलग अलग स्टेट जो था वो बने थे। तो ये सारी हिस्ट्री रही थी। अभी तो आप ये कमेंट करके बताइए कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश कितनी शिमला हिल स्टेट की रियासतों को मिलाकर बना था। क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को बना तो कितनी शिमला हिल स्टेट्स की रियासतें मिलाई गई थी। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम पे सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको दे दी जाती हैं, वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।